नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी मेंटर IQ पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। झारखंड सचिवालय में पूछे गए प्रश्नों को हल करेंगे जो कि प्रीवियस सालों में पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के संस्थापक कौन थे? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे जमशेद जी टाटा। और जमशेद जी टाटा ने सन 1907 ईस्वी में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की। इसके बाद 1911 में इसका उत्पादन स्टार्ट हुआ और ये जो है साक्षिक जगह पर जो है शुरुआत की गई थी जमशेदपुर में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिरसा मुंडा के संबंध में गलत है? पहला ऑप्शन है, बिरसा मुंडा ने सोनोट संथाल समाज की स्थापना की। ये गलत है। उन्होंने वन एवं और भूमि पर आदिवासी प्रकृति अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। वे ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा पकड़े गए, जेल में उनकी मृत्यु हो गई। ये बिल्कुल सही है। और उन्होंने जमींदारी और साहूकारों द्वारा मूल निवासियों के शोषण के खिलाफ बगावत में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये भी सही उत्तर होगा। तो ये सभी सही है, लेकिन पहला जो है यहाँ पर क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि कौन सा कथन गलत है। तो पहला ऑप्शन जो है वो गलत है। सोनो समाज संथाल का समाज की स्थापना इन्होंने नहीं की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में CSR लागू करना मुश्किल है, निम्न में से उन समस्याओं में से एक है। तो कौन सा कारक है जो कि CSR झारखंड में लागू नहीं हो पा रहा है? पहला ऑप्शन है आपके सामने, औद्योगिक कानून और नियमों का प्रवर्तन का अभाव। दूसरा है उपभोक्ता अधिकार समूहों का अनुपस्थिति, कृषि भूमि की प्रचुर मात्रा में अनुपस्थिति और नियामक निकायों एवं भ्रष्टाचार के उच्च स्तर। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा कृषि भूमि के प्रचुर मात्रा की अनुपस्थिति के कारण यहाँ CSR, याद रखिएगा फ्रेंड्स, CSR लागू करना मुश्किल है झारखंड में। अगला प्रश्न है, हमारी धरोहर योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है भारतीय संस्कृति को की समग्र अवधारणा के तहत भारत के अल्पसंख्यक समुदाय के समृद्धि विरासत को संरक्षित करना। यानी कि ये योजना चलाई गई थी, धरोहर योजना, जिसके अंतर्गत कुछ जैसे अल्पसंख्यक समुदाय है, गैर जो जनजातीय समूह हैं, उनको उनकी रक्षा करना इस योजना का उद्देश्य था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस जिले में तांबा अयस्क का समृद्ध भंडार है? तो तांबा अयस्क का समृद्ध भंडार पूर्वी सिंहभूम जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अगले जो क्वेश्चन नंबर 26, फूलडुंगारी निम्न में से किस शहर के निकट स्थित है? तो फूलडुंगारी जो है घाटशिला शहर के निकट स्थित है। घाटशिला जो है किस जिले में पड़ता है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करेंगे फ्रेंड्स। मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल जो है त्रिकुट पहाड़ी में है। और ये त्रिकुट पहाड़ी में मयूराक्षी नदी निकलती है और इसी नदी पर जो है कनाडा डैम बनाया गया है। और इसके अलावा जो मुंगेर है वहाँ से अजय नदी निकलती है, अमरकंटक से सोन नदी निकलती है। पारसनाथ में कोई उसी बड़ी खास नदियाँ नहीं निकलती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने पारसनाथ से रिलेटेड, जमशेद जी शिखर जी के कौन से रूप जाना जाता है? तो पारसनाथ पहाड़ी जमशेद जी को शिखर जी जो के नाम से जो जाने जाते हैं वो पारसनाथ पहाड़ी के नाम से जाने जाते हैं। बसंत पंचमी, और ये गिरिडीह जिले में स्थित है। यहाँ पर इसकी ऊंचाई 1365 मीटर है और इसके बाद फीट में बात करें तो 4480 फीट इसकी ऊंचाई है। ये गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। यह जैनियों का तीर्थ स्थल भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसंत पंचमी का त्यौहार किस मौसम का आगमन का अग्रदूत है? तो बसंत ऋतु का आगमन का जो है अग्रदूत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जादूगोड़ा यूरेनियम खदान झारखंड में किस जिले में स्थित है? तो ये इसका करेक्ट उत्तर होगा पूर्वी सिंहभूम, जो कि एशिया का सबसे बड़ा
यूरेनियम खदानों में से एक माना जाता है? झारखंड में स्थित है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, तो याद रखेंगे ये पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है यूरेनियम वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन 131 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड के प्रसिद्ध छठ पूजा किस देवता की आराधना के लिए की जाती है? तो सूर्य देवता की आराधना के लिए की जाती है। इसमें जो है छठ पूजा के दिन जो है 2 अर्घ होते हैं। इस सभी जो झारखंड वासी हैं उनको पता होगा जो छठ पूजा करते हैं, तो सूर्य भगवान की आराधना की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की पहली राजभाषा कौन सी है? तो पहली राजभाषा जो है झारखंड की वो हिंदी है, और दूसरी जो है उर्दू भाषा झारखंड की राजभाषा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा धनुधर झारखंड से नहीं है? दीपिका कुमारी झारखंड से है, रीना कुमारी भी झारखंड से है, आशा रानी होरो भी झारखंड से हैं। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका डी, सीमा वर्मा। सीमा वर्मा जो है झारखंड से नहीं है। तो कौन सा झारखंड से नहीं है? तो सीमा वर्मा जो है धनुधर झारखंड से नहीं है। पहला नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक किसने लिखी है? भागवत प्रसाद सिन्हा, नलिल वर्मा, जगदीश त्रिगुणायत। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा जगदीश त्रिगुणायत ने मुंडारी लोक कथा की पुस्तक लिखी है। याद रखेंगे फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे आने वाली परीक्षाओं में रिपीट किए जा सकते हैं प्रश्नों को, और हर एक परीक्षा में कम से कम 10 से 20% जो है 30% तक क्वेश्चन रिपीट ही होते हैं। तो आप लोगों को प्रीवियस ईयर का प्रश्न बिल्कुल करके ही जाना चाहिए। वे इकलौते भारतीय खिलाड़ी कौन से हैं जिसका नाम 2015 में जारी की गई फोर्ब्स पत्रिका के विश्व में 100 में सबसे ज़्यादा वेतन पाने वाले खिलाड़ियों में से एक है? तो वैसे कौन से खिलाड़ी हैं? तो पहला ऑप्शन है विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी, जो हमारे झारखंड के सपूत हैं। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी। करंट का क्वेश्चन था जो प्रीवियस 2016 में ये प्रश्न पूछा गया है सचिवालय में। ये सभी प्रश्नों को हम हल कर रहे हैं फ्रेंड्स, और आप लोग बिल्कुल इस प्रश्नों को देख करके ही जाएं। बिरसा मुंडा को और किस नाम से जाने जाते थे? तो बिरसा मुंडा को देखिए ऑप्शन में है झारखंड का जनक, भू पिता, धरती आबा, राष्ट्रपिता, राष्ट्र आबा, विद्रोह जनक, विद्रोह आबा। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, सभी लगभग मैच करते हैं, इसलिए आपको हमेशा याद रखना है धरती आबा। धरती आबा यानी भूपिता के नाम से झारखंड के बिरसा मुंडा को नाम से जाना जाता है। तो झारखंड राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना MLY के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? पहला ऑप्शन है लाभार्थी को परिवार के केवल 2 बच्चे होने चाहिए। तो ये बिल्कुल आपके सही है। लाडली लक्ष्मी योजना में कम से कम इसकी फ़ायदा लेने के लिए आपके पास मात्र आपका 2 ही बच्चे होना चाहिए। इससे अधिक होने पर आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। लाडली को 18 वर्ष होने पर विवाह नहीं कराना चाहिए। नेक्स्ट को लाडली को जो है विवाह 18 वर्ष होने पर विवाह नहीं कराना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शन है स्कूल के पास होकर निकलने तक उसे पढ़ाई में विराम नहीं लेना चाहिए। ये भी सही है। इसके बाद है योजना की संपूर्णता पर लड़की के 22 वर्ष में 2.50 लाख प्राप्त करने की हकदार हैं। बिल्कुल ये गलत है। 2 लाख रुपए का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। मात्र इसमें अभी जो नई अपडेट की गई थी रघुवर दास की सरकार की ओर से, उसमें जो है 40,000 तक की गई है। और वैसे 5,000 जब जन्म लेंगे तो 5,000, इसके बाद 5वीं क्लास पास करेंगे तो 5,000, इसी प्रकार से अलग 10वीं पास करेंगे तो 5,000, इसी प्रकार से दिए जाने के प्रावधान किए गए हैं। और 18 वर्ष प्राप्त होने पर जो है शादी में सहयोग राशि दी जाएगी विवाह के अवसर पर। ये योजना का लक्ष्य था, और ये योजना जो है 2011 में शुरुआत की गई थी, जिसमें अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में पत्तों के प्लेटों को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किस सामग्री से प्लेटों की बिक्री झारखंड सरकार ने प्रतिबंध किया है? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा थर्मोकोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा के नेतृत्व में
शुरू उलगुलान का क्या मतलब होता है? उलगुलान का मतलब होता है विद्रोह। वन नहीं होता, अनुयायी नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, झारखंड में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ स्थित है? तो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद में स्थित है। यहाँ सिंदरी में जो है एक उर्वरक का फैक्ट्री है। रांची में जो है आपका बहुत सारे यूनिवर्सिटी हैं, जैसे कि आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी, TRL यूनिवर्सिटी और बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ यहाँ झारखंड के रांची शहर में है। ठीक है, जमशेदपुर यहाँ पर करेक्ट उत्तर आपको याद रखना है फ्रेंड्स, धनबाद इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल कौन सा शहर भारत के माइका राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो कोडरमा जो है माइका राजधानी के रूप में जाना जाता है। कोडरमा में स्थित है माइके बहुत बड़े खदान और वहाँ पर रूबी किस्म के जो है माइका पाई जाती है। कौन सा कथन तिलका मांझी के संदर्भ में गलत है? तो पहला ऑप्शन है, तिलका मांझी ने 1780 से 85 में आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया और ब्रिटिश सेना के प्रमुख को घायल करने में कामयाब हुए। तो बिल्कुल ये सही है। और 1700 जो ये इन्होंने तिलका मांझी ने एक ताड़ के पेड़ पर चढ़ करके जो है अंग्रेज के जो ब्रिटिश सेना के प्रमुख थे उसको तीर से मार करके घायल कर दिया था। ये बिल्कुल ऑप्शन गलत सही है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए ऑप्शन के लिए आप लोग चेक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी है आपके सामने, तिलका मांझी को भागलपुर में मृत्यु के लिए फांसी पर लटका दिया गया। बिल्कुल ये करेक्ट है। और बरगद के पेड़ में लटका दिया था, आपको पता ही होगा। तिलका मांझी ने रामगढ़ की पहाड़ियों में गुरिल्ला युद्ध का नेतृत्व किया, ये गलत है। रामगढ़ की पहाड़ियों में नहीं बल्कि राजमहल की पहाड़ियों में गुरिल्ला युद्ध का नेतृत्व किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आपका आंसर करेक्ट आपका मिल गया फ्रेंड्स, तो ये सही होगा आपके यहाँ पर, ये ऑप्शन गलत है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, रांची म्यूनिसिपैलिटी यानी RMC ने किस बैंक के मदद से आयोजित करने के लिए ऑनलाइन भुगतान प्रणाली उद्घाटित की है? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, एक करंट का प्रश्न है तो आपको एक्सिस बैंक इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। उस समय 2016 में पूछे गए प्रश्न है। भारत में राज्यों के गठन के संबंध में झारखंड का स्थान केवं है? तो 28वां राज्य के रूप में झारखंड को स्थापना किया गया था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। संगीत के इन प्रकार के कौन सा फागुन महीने के में गाया जाता है? तो फागुआ जो है गाया जाता है। निम्न में से कौन सा खरवार विद्रोह के नेताओं में से एक है? तो खरवार विद्रोह के जो प्रमुख नेताओं में से भागीरथ मांझी, यहाँ भागीरथ ही सिर्फ दिया है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भागीरथ मांझी। खरवार आंदोलन, आपको कमेंट में बताना है कि खरवार आंदोलन कब हुआ था। मारंग घोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है? तो महुआ मांझी है, जो कि रांची विधानसभा से कई बार चुनाव मतलब वहाँ पर खड़ी होती है महुआ मांझी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, और किस सेवा को AWC में प्रदत्त नहीं किया जाता है? 148 का, किस सेवा में को AWC में प्रदत्त नहीं किया जाता? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 1 फरवरी 2016 के अनुसार झारखंड के खेल एवं युवा मामले के मंत्री कौन हैं? तो 16 के अनुसार से अमर कुमार बावरी जो है खेल एवं युवा मामले के मंत्री हैं। और अभी वर्तमान में जो है खेल एवं युवा मामले के जो मंत्री हैं हफीजुल हसन ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं और ये जो है मधुपुर के विधानसभा सीट से जीत दर्ज किए हैं। तो आप लोगों को यदि वीडियो पसंद आया होगा फ्रेंड्स तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसमें से हमने 40 प्रश्नों का उत्तर आपको दिए हैं। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं भूलिएगा और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।